तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कैसे जो है दीपिका इब्राहिम ऐसे बुरे टाइम पर भी जहां उनको लोगों की ज़रूरत है, मतलब एटलीस्ट अपने लोगों की ज़रूरत है, वहां पर उनके साथ बाहर वाले तो क्या अपने भी साथ नहीं खड़े हैं। इसका रीज़न क्या है, वो क्या क्यों अकेली रह गई है, क्या इसके पीछे का कारण वही है, वही खुद नहीं चाहती कि लोग उनके पास आए। मतलब क्या रीज़न है कि लोग उनसे मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। क्या मतलब खुद ही उनमें इतनी ईगो है, क्या वो खुद ही अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझती हैं। मतलब क्या वही कारण है कि जिसकी वजह से बाहर के लोग भी और अपने लोग भी, कोई भी उनके आसपास इस उनके बुरे टाइम में उनके साथ नहीं है। हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर दीपिका इब्राहिम की बीमारी को लेकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ दीपिका इब्राहिम के करेक्टर नहीं, उसका जो वो है नेचर है उसके ऊपर बात मैं कर रहा हूँ। उसकी बीमारी मुझे पता है रियल है और मैं उसके लिए प्रे करता हूँ भगवान से, और आप सब भी प्लीज़ प्रे करें। बट जो उसका नेचर है कि क्यों लोग जो उसके जो अपने जो रिश्ते बनाती है वो, कि मतलब जो मुंह बोले बहन है, भाई हैं उसके, और जो अपने घर वाले सगे हैं, कोई भी उसके इस टाइम साथ क्यों नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि मतलब घर वालों पर बात पाएंगे जो बाहर वाले उसके हैं, जो उसने ससुराल सिमर का सेट पर अपनी मुंह बोली बहन बनाई थी, बिग बॉस के सेट पर उन्होंने मुंह बोले भाई बनाया था सुशांत को, और भी इतने सारे लोग थे उनके आसपास। उन्होंने लाफ्टर शेफ भी किया था, उन्होंने झलक दिखलाजा भी किया था, उन्होंने नच बलिए भी किया था। तो इतने सारे शो किए थे उन्होंने। तो वहाँ पर जितना अच्छा वो अपने आप को दिखाती है, आपको पता ही होगा ब्लॉग में जितना अच्छा वो दिखाती हैं ब्लॉग में कि वो सबकी केयर करती हैं, किचन में जा जाकर लोगों के लिए खाना बनाती हैं। ससुराल सिमर के 2 वाले सेट पर हमने देखा था उनको दोबारा से कैसे वो उस किचन में सेट जाकर सबके लिए हलवा वगैरह बना रही थी। अगर वो सही में इन लोगों की इतनी केयर करती हैं तो क्यों इस बुरे टाइम पर कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं है। और अगर कोई खड़ा भी है तो वो उनका कॉल रिसीव नहीं कर रही। इतनी ईगो उनके अंदर है, इतनी मतलब उसमें सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है कि मतलब वो अपने से ज़्यादा ऊपर किसी को समझती ही नहीं है। रियल बात ये है, रियल बात ये नहीं है कि लोग उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, लोग उनसे बात नहीं करना चाहते, लोग पीछे हट रहे नहीं, लोग सामने से आ रहे हैं। फलकनाज ने भी यही बताया था कि उन्होंने उसे कॉल किया था बट कॉल नहीं उठाया गया उसका। तो मतलब कॉल उठा ही नहीं गया तो लोग कैसे बात करेंगे। तो यही है कि मतलब वो उन्होंने अपने एक शैल बना लिया है कि मतलब उनको उसी में रहना है, उन्हें किसी से और कोई मतलब नहीं है। जो इन्होंने रिश्ते बनाए थे वो सब खोख लिए थे, वो सिर्फ यूज़ करने के लिए। सब पहले मुझे लगता था कि दीपिका का लोग यूज़ करते हैं, बट अब मुझे लग रहा है कि दीपिका इब्राहिम लोगों का यूज़ करती है। क्योंकि यार टाइम आने पर ये लोग उनको फ़ोन वगैरह भी करते हैं तो उनका फ़ोन भी रिसीव नहीं किया जाता है। इतना इनके अंदर वो है, ईगो प्रॉब्लम है इनके अंदर, इतना एटीट्यूड प्रॉब्लम है इनके अंदर, इतनी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग समझते हैं। मुझे नहीं लगता इतना शाहरुख खान भी अपने आप को ऊपर समझता होगा जितना ये समझती हैं अपने आप को। इतना तो इंडिया का कोई भी बॉलीवुड स्टार अपने आप को ऊपर नहीं समझता होगा जितना ये समझती हैं अपने आप को। जिस वजह से इनके जो ये रिश्ते हैं सारे, ये सब खोखले हैं मेरे हिसाब से। मतलब कोई भी रिश्ता इनका अभी तक जो है वो टिका नहीं है जिन्होंने बाहर बनाया था, चाहे वो उनकी मुँह बोली बहन हो जहाँ पर शादी में खुशी आई थी, और वो थी फलकनाज थी, उसके बाद इनके वो थे क्या बोलते हैं सुशांत था बिग बॉस में, जिनको इतना भाई भाई करके बोलती थी। मतलब क्यों अब उस भाई से बात नहीं करती जब इतना ही तुम्हारा वो था। हमने बॉन्ड देखा तो क्या तुम इतना फेक दिखाती हो लोगों को, इतना ज़्यादा फेक यार। मतलब बिग बॉस में लोगों को इनकी आधी पर्सनैलिटी तो समझ में आ चुकी थी, फिर भी कुछ ऑडियंस बोल रही थी कि नहीं वो रियल है, वो ऐसी है। तो अगर वो रियल है तो अगर आप किसी के लिए इतनी केयर कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता वो आपको छोड़ के जा सकता है जब तक आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो। अगर कोई मेरी इतनी केयर करेगा ना, मैं कभी भी उसको धोखा देने की या उसको झूठ बोलने की या उसको छोड़ के जाने की बिल्कुल नहीं सोच सकता। तो अगर जब तक सामने वाला इंसान ना चाहे, तो यहाँ पर दीपिका इब्राहिम की मुझे गलती लगती है कि उन्होंने उन सबको छोड़ा है, उनको धोखा दिया है, उनके साथ गेम खेला है, उनको मतलब यूज़ किया है अपने काम के लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि यार ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम स्क्रीन पे इतना केयर दिखा रहे हो दूसरे लोगों के लिए तो वो भी आपको सेम दिखाते हैं। अगर सेम नहीं दिखाते तो एटलीस्ट कौन चाहेगा यार जो आपके लिए इतनी केयर कर रहा है, कौन अपने आप से उसको दूर भगाना चाहेगा जो आपके लिए इतनी केयर कर रहा है।
तो यही सेम चीज़ है यहाँ पर। दीपिका इब्राहिम ने ही अपने आसपास एक शैल बना लिया कि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती हैं, उनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो प्रॉब्लम है, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हैं कि मतलब वो सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हैं। उन्हें जो किसी भी लोगों की ज़रूरत नहीं है, ना ही बाहर वालों की ना ही घर वालों की, इसलिए उन्हें किसी से कांटेक्ट रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर फिर लोग बोलते हैं कि दीपिका इब्राहिम बेचारी है, उससे कोई बात नहीं करता, उसको अकेले कर दिया है। जब आप खुद ही किसी को अपने पास नहीं आने देगो, आप खुद ही अपने आप को इतना सुपर नेचुरल पावर से रहित समझते हो, तो फिर क्या यार, मतलब लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप उनका फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, ये तो होगी बाहर वालों की बात। अब घर वालों की बात करते हैं। लोग घर वालों के पीछे पड़े हुए हैं, इसके इन लॉज के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे जो है दीपिका इब्राहिम के जो इन लॉज है वो इतनी बुरे टाइम पर जो है इसके साथ नहीं होकर सबा के साथ है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतलब सबा के साथ क्यों है? रीज़न तो होगा इसका कुछ ना कुछ, क्योंकि रिजा उनके साथ नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करती है। वो नॉर्मल, अगर उसकी अम्मी है तो वो अम्मी जैसे हम सबका अपनी मम्मी के साथ रिलेशन होता है ऐसा है, उसके पापा के साथ भी ऐसा ही रिलेशन है जैसे हम सबका नॉर्मल फैमिलीज का होता है। उसकी सारी रिश्तेदारों के साथ भी उसका ऐसे रिलेशन है जैसे हमारा होता है अपनी फूफी के साथ, सबके साथ। पर दीपिका इब्राहिम के साथ बहुत अलग सीन है। दीपिका इब्राहिम समझते हैं अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, वो चाहती है अपनी ज़िंदगी सेलिब्रिटी की तरह जीना। मतलब जैसे सेलिब्रिटी रहते हैं ना कि नहीं यार दूर रहो हमसे, हमें कैप्चर मत करो, हम मतलब हमारी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तुम लोग हमारे बराबर बिल्कुल नहीं हो, तुम हमारे से छोटे हो। तो अगर आप किसी लोगों को ऐसे नीचा दिखाओगे तो फिर चाहे वो कोई भी हो, वो आपके आसपास नहीं भटकेगा कुछ टाइम के बाद। कुछ टाइम तक वो, हाँ, जब तक वो आपकी असलियत उनके सामने नहीं आ जाती तब तक वो आपके साथ रह सकते हैं। पर जैसे ही आपकी असलियत उनके सामने आ जाती है वो आपको धीरे धीरे करके छोड़ने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि दीपिका इब्राहिम के साथ हुआ है। चाहे वो शोएब की अम्मी हो, चाहे वो उसकी नाज़ा खाला हो, बेटी खाला हो और बच्चे भी हो सारे, कोई भी उसके साथ नहीं होता है क्योंकि वो दिखाती है एटीट्यूड। आप ब्लॉग्स में भी देखिए जो सारा है, रिजा वगैरह है, वो उनसे इस तरह बात नहीं करती जिस हिसाब से सबा उनके साथ जेल हो पाती है। सबा के साथ वो मौज मस्ती कर पाते हैं, सबा के साथ वो खुलकर अपने दिल की बात कर पाते हैं, मौज मस्ती कर पाते हैं। वहीं दीपिका के साथ वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। दीपिका बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। उनको ये सब लगता है गवार, उनको ये सब लगता है कि ये सब छोटे लोग हैं जो ये सब नाटक करते रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, उन्हें ये सब लगती हैं फालतू की बातें। तो जिसकी वजह से जो है लोग इनके पास आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तभी ये अपनी शैल में रहती हैं। और यहाँ पर एक दो पॉइंट भी मुझे याद आ रहा है, मैंने रेडिट पे पढ़ा था। रेडिट पे कुछ लोग लिख रहे थे कि क्या बोलते हैं, एक बार पता नहीं शोएब के मुंह से निकला था, किसके मुंह से निकला था कि जो शोएब की अम्मी है, जो दीपिका की मदर इन लॉ है, उन्होंने बोला था दीपिका को रूहान की मालिश के लिए कि वो कर दिया करेंगे। बट यहाँ पर दीपिका ने ही उन्हें मनाया था कि नहीं, इसकी मालिश नहीं करनी है। अब उसका पीछे जो भी रीज़न रहा होगा। फिर अब यहाँ पे जो लोग हैं, ऑडियंस है, वो बोलती है कि उसकी सास गलत है। अब उसकी सास मालिश के लिए पूछ रही है, अगर वो मना कर दे रही है तो उसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती उसके साथ। ऐसे एक दो सीन और हुआ था जिसमें उसने बहुत सी चीज़ों के लिए इनको मना कर दिया था कि नहीं, रूहान को ये नहीं खिलाना है, रूहान। और मतलब शोएब ने एक ब्लॉग में शायद ये भी बोला था कि मतलब उसने इतना डिपेंडेंट रूहान को अपने ऊपर बना लिया है कि वो किसी और के साथ उसे अटैच होने ही नहीं देती है, वो किसी और के साथ अटैच हो ही नहीं पाया है। जब आप अपना बच्चा किसी और को दोगे ही नहीं, जब आपको अपने बच्चे को लेकर ट्रस्ट ही नहीं है, जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि वो आपके बच्चे का ख्याल रख पाएगा, वो भी आपको उसकी दादी के ऊपर भरोसा नहीं है, बुआ के ऊपर भरोसा नहीं है, बेटी खाला, नादा खाला, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। आप देखिए अभी सवा टाइम का बच्चा भी 3-4 दिन का हुआ, सब लोग कैसे लेके घूम रहे हैं। उसने रोका टोकी नहीं करी कि भाई अभी 3-4 दिन का है। मतलब मैं तो बोलता हूँ 3-4, अगर 1-2 महीने का होता, 2-3 महीने तक बच्चे को नहीं ऐसे टच करने देना चाहिए। मैं खुद मानता हूँ ये बात कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं, बच्चे के हाथ से गिर गया, फिसल गया, बच्चे भी लेके घूम रहे हैं। बट यहाँ पे सबा इब्राहिम ने बिल्कुल भी रोका टोका नहीं करी, सब लोग आराम से लेके घूम रहे हैं। तो इससे लोगों को अपनापन लगता है कि हाँ यार ये अपना समझता है, इसलिए ये अपने बच्चे को हमें दे रहा है, खेलने दे रहा है, हम अगर उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो करने दे रहा है। तो इसका मतलब ये हमें अपना समझता है, ना कि दीपिका इब्राहिम की तरह जो कि अपने आप को इतना सुपर सेलिब्रिटी समझती हैं, अपने बच्चे को भी सेलिब्रिटीज की तरह समझती हैं कि मतलब नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, वो ढंग से टेक केयर नहीं कर पाएंगे, उन्हें मेरे से ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो सब तो बड़े ऐसे ही हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या उन्होंने दुनिया नहीं देखी? क्या उन्हें नहीं पता जिसने 3-3 4-4 बच्चे पाले कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं? क्या दीपिका इब्राहिम इतनी महान है कि उन्हें सब कुछ पता है पहले से ही? क्या वो ऊपर से सब कुछ पहले से ही सीख के आई हैं?
तो ऐसा नहीं होता यार। जब आप किसी को अपनापन दोगे ही नहीं ना, बस ऊपर ऊपर से ब्लॉग्स के लिए फेक दिखाओगे, तो ऐसा ही होता है फिर। जब आप ऊपर ऊपर से बस जो 10 मिनट का वो फेक ब्लॉग डाल देते हो ना कि हम इनके लिए सूट लेकर आए हैं, इनके लिए हमने बस बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, इन सब चीज़ों से अपनापन नहीं आता। अपनापन छोटी छोटी चीज़ें करने से आता है जो सबा इब्राहिम करते हैं। क्यों? जो सब लोग हैं वो सबा इब्राहिम के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए फील करते हैं क्योंकि वो उन्हें इतना रोका टोका नहीं करती, क्योंकि वो उन्हें अपनापन फील करने देते हैं। लोग उसके साथ एंजॉय करते हैं। चाहे आप उसके पापा को देखो, जब उसके पापा, मैंने नोटिस किया जब उसके साथ होते हैं शोएब के पापा, वो हंसते हैं, वो बात करते हैं, और भी लोग जो है वो खूब हंसते हैं, बात करते हैं। बट वहीं जब तो दीपिका और शोएब के घर पर जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा लगता है कि हम किसी और के घर आ गए। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने घर में है ही नहीं। बस सवा के घर में ऐसा लगता है कि वो लोग, उन्हें लगता है कि हम अपने घर में। और वहीं अगर आप दीपिका इब्राहिम की बात करो तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, इसको टच नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं करना है वरना डांट पड़ सकती है महारानी से, इसको ये नहीं करना है। तो वहाँ पे उनको अपनापन कैसे लगेगा? वो बस वहाँ पर जाते हैं, केक कटिंग करवा के वापस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हंस देते हैं अगर ब्लॉग में, अगर हंसने वाली बात है। अगर ब्लॉग चालू है वो भी उसमें हमें दिख जाता है कि वो लोग हंस रहे हैं, पीछे तो हमें भी नहीं पता कि क्या होता है उनके बीच में। तो ये सारी चीज़ें, तो जब आप किसी को अपनापन दोगे ही नहीं, जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हो, आप अपने आप को इतना सेलिब्रिटी समझते हो, तो कहाँ से जो है आप फिर इन-लॉस को गाली देते हो, इन-लॉस को गाली पड़वाते हो। आपकी वजह से आपके इन-लॉस को गाली पड़ती हैं, जो आपके मुंह बोले भाई बहन है उनको गाली पड़ती है कि वो क्यों दीपिका के साथ नहीं इस बुरे टाइम में, क्यों वो सबा के साथ है उसके इन-लॉस, क्योंकि वहाँ पर अपनापन है। जब आप अपने पास किसी को आने नहीं दोगे, जब आपने खुद से ही मना कर दिया कि नहीं मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, मेरी लाइफ में खुद हैंडल कर सकती हूँ, तो क्यों लोग आएंगे फिर? बार बार अपनी बेइज्जती कराने थोड़ी ना आएंगे। जब आपने एक दो बार बोल दिया, उन्होंने पूछा होगा, आपने मना कर दिया, ठीक है, आपको अपनी मम्मी की ज़रूरत है, अपने पति की ज़रूरत है, तो आप रहिए उनके साथ। पर यहाँ पे मुझे लगता है उनके इन-लॉज के साथ बहुत गलत होता है। मैं कभी कभी मान सकता हूँ कि यार कि मतलब कभी कभी होश आती है गलती इन-लॉज से, या इग्नोर कर दिया होगा, बट यहाँ पर दीपिका की भी उतनी ही गलती है। दीपिका की मुझे ज़्यादा गलती लगती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, बहुत इंटेलिजेंट समझती है। उन्हें लगता है कि जो ये शोएब के घर वाले हैं, ये तो गाँव से आए हैं, ये तो गाँव के गवार है, इन्हें क्या ही पता होगा इतनी सारी चीज़ों के बारे में जितना मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है, और यहाँ पर तभी वो लोग जो है इसके आसपास कंफर्टेबल नहीं होते। आप लोग देखना कभी ब्लॉग में वो हंसते हैं सिर्फ ब्लॉग के लिए, अगर ब्लॉग चालू है उनको दिखाने के लिए कि हाँ सब ठीक है, बट वो असलियत सब में पता है कि सबा के साथ वो लोग दिल से हंसते हैं, दिल से खेलते हैं, दिल से बात करते हैं वहीं पर, और दिल से रहते भी हैं जैसा उन्हें रहना है। यहाँ पे इसके पास आकर उन्हें लगता है कि हाँ हमें एक स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा इनके हिसाब का, जैसा इनका एक स्टैंडर्ड है, और इनका स्टैंडर्ड भी कुछ इतना खास है नहीं। दीपिका और इनका क्या स्टैंडर्ड है यार? इनका कौन सा बहुत बड़े ऐसे महल में रहते हैं, कौन सी बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं ये लोग जो इनका एक स्टैंडर्ड है। और उनका जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार हम इनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाएंगे, तभी वो लोग ऐसे डरे डरे से रहते हैं कि यार हम कभी कुछ उल्टा ना बोल दें, कहीं हम ऐसा चीज़ ना बोल दें जो मतलब हम बोलना नहीं चाहते, या कुछ ऐसी चीज़ ना कर दें, कहीं इनकी चीज़ें कुछ ख़राब ना हो जाए। तो उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत डर रहता है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील होते हैं उनके साथ। यार आप कंफर्टेबल भी उसी के साथ होगे जो आपको आपकी तरह जीने दे। यही रिलेशनशिप में भी यही होता है। अगर आप किसी को इतना कंट्रोल करना चाहो, आप किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहो, आप अपनी फैमिली को अपने हिसाब से चलाना चाहो, फैमिली मेम्बर्स को अपने हिसाब से चलाना चाहो कि नहीं आपको हमारी तरह चलना है, आपको हमारे जैसे बनना है, पर ऐसा नहीं हो सकता। सब लोगों की अलग अलग यूनिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं। और अगर आप चाहो, जैसे दीपिका इब्राहिम चाहती हैं कि उनकी फैमिली जो इनके इशारे पर नाचे, जो वो बोले वो करे, जब वो बोले उठे तो उठें, जब वो बोले बैठे तो बैठें, जब वो बोले खाएं तो खाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी वजह से वो है जो लोग हैं वो दीपिका इब्राहिम के पास ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि रोका टोकी बहुत होती है, वो जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। वही सेम उल्टा है सबा इब्राहिम के साथ, वो उन्हें उनकी तरह ज़िंदगी जीने देती है, बड़ी आराम से, बड़ी कंफर्ट उन्हें वहाँ पर लगता है, इसलिए वो उसके साथ रहते हैं और खुश भी रहते हैं। आप देखना सबा के ब्लॉग, सब लोग कितना हाँ हाँ ही करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, चहल कदमी होती रहती है। नहीं बस इसके शोएब के ब्लॉग ले लो या दीपिका के ले लो, इसमें एक टेंशन सी रहती है, एक ऐसा रहता है कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें जो फिर हमें सुनना पड़े बाद में, कुछ ऐसी चीज़ ना कर दें, या हम इनके स्टैंडर्ड से मैच हो पाएंगे नहीं पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताना कि आप किसकी गलती मानते हो इसमें, कि मतलब दीपिका इब्राहिम की वजह से जो उसके इन-लॉज को गाली पड़ रही है, मुझे नहीं लगता वो किसी भी एंगल से सही है। ये सब दीपिका इब्राहिम की गलती है, जो वो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझती हैं, इतना स्मार्ट समझती हैं, इतना अपने आप को काबिल समझते हैं कि वो अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती हैं। मैं तो बोलता हूँ एक बार वो आकर अपने ब्लॉग में यही सारी चीज़ें सामने से बोल दें, जो लोगों की गलतफहमी वो दूर हो जाए, वो जो उसके इन-लॉज को टारगेट ना करें, ट्रोल ना करें कि इस टाइम पर भी जो है उसके इन-लॉज उसके साथ नहीं है।
एक बार सामने से बोलती कि हाँ मैंने इनको ये चीज़ करने के लिए मना किया था, मैंने ही इनको मना किया था कि हॉस्पिटल ना आए, मैंने ही इनको मना किया था कि मेरे बच्चे से दूर रहें, और अब जब मुझे उनकी ज़रूरत है तो मेरा बच्चा उनके पास कैसे रह सकता है जब मैंने उसे उनकी आदत ही नहीं लगने दी है। तो इसमें भी गलती दीपिका की है, क्योंकि बच्चे को या दादा दादी इन सब के साथ बच्चे बड़े होते हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं होते। तो यहाँ पर दीपिका की ये भी गलती है कि उसको ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर, वो अपने बच्चे को दे ही नहीं पाएगी किसी को, सिर्फ अपनी मम्मी पे ट्रस्ट है उसको। वही तो बोलते हैं, मतलब क्या ही बोल सकते हैं इस चीज़ के ऊपर अब। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताना आपको क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, कि मतलब इसमें दीपिका बहन की गलती है कि उसके इन-लॉज की गलती है, जो उसने मुँह बोले भाई बहन बनाए थे उनकी गलती है। आप लोग बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों की क्या राय इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।